जा रहा है, कम में बुझा। कितना सुंदर चरित्र आता है। एक बार अर्जुन ने वन में, जंगल में कुछ चीजें देखी। अर्जुन ने जंगल में देखा दो कुएं हैं। अर्जुन जंगल में देख रहा है कि दो कुएं हैं, दोनों पास पास में, दोनों की दीवार लगी है। एक कुआं यहां, दूसरा कुआं यहां। अर्जुन ने देखा कि एक कुएं में पानी भरा है और दूसरा कुआं पूरा खाली की। दो कुएं हैं, एक भरा, दूसरा जम के बोलो खाली। अर्जुन देखकर आश्चर्य कर रहा है कि दोनों पास में, तो कम से कम दोनों में पानी होना चाहिए। जो कुएं पास पास में होते हैं तो उसमें पानी आ ही जाता है, और इसमें तो है। अर्जुन ने देखा आगे जाकर एक गाय अपनी बच्चिया को, गाय अपनी बछड़ी को जन्म देती। गाय ने बच्चिया को जन्म दिया। अर्जुन ने देखा कि अभी तक हमने देखा है कि जन्म के बाद बच्चिया गाय का दूध पीती है। आज अर्जुन ने देखा कि गाय ने बच्चिया को जन्म दिया और गाय बच्चिया का दूध पी रही थी। अर्जुन चक्कर खाने लगा, विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। हमने देखा है कि गाय बछड़े को जन्म देती है, बच्चिया को जन्म देती है, गाय बछड़ी को जन्म देती है और बछड़ी गाय का दूध पीती है। पर आज अर्जुन ने देखा कि जिस बच्चिया को गाय ने जन्म दिया, गाय उस बच्चिया का दूध पी रही है। आश्चर्य। फिर आगे अर्जुन चले। अर्जुन ने चलते चलते फिर देखा एक हाथी, उसके दो मुंह, दो सूंड, दो मुख। हाथी के दो मुंह और हाथी दोनों मुख से भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा रहा। हाथी दोनों मुख से खा रहा है, भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा। अर्जुन विस्मय में पड़ गया, ये क्या है? फिर देखा अर्जुन ने एक बड़ा सारा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है। उस पत्थर ने बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया। एक घास का तिनका उस पत्थर को रोक दिया। घास का तिनका, एक बड़ा सारा पत्थर पर्वत पे से लुढ़कता लुढ़कता आया, सारे वृक्षों को गिरा दिया। बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, पर एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। घास के तिनके ने उस पत्थर को ठहराया, रोक। अर्जुन से सहन नहीं, आगे बढ़ा। सामने से द्वारकाधीश आ रहे थे, सामने से भगवान द्वारिकानाथ, भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर आ रहे थे। अर्जुन ने हाथ देकर रथ को रोका, रथ रोककर प्रणाम किया। जय द्वारकानाथ, जय द्वारकाधीश। द्वारकानाथ ने नीचे उतरे, पूछा अर्जुन क्या बात है? आज तुम कुछ आश्चर्य में पड़े से लग रहा, कुछ संशय में पड़े से लग रहा। तुम्हारे भीतर कोई संशय है क्या अर्जुन? अर्जुन, तुम्हारे अंदर कोई संशय है क्या? आज तुम संशय में पड़े लग रहे, आज तुम संशय में दिख रहे। क्या बात है? क्या हो गया? अर्जुन चुप चुप, मौन, स्तब्ध,
बोल नहीं, खड़े द्वारकाधीश को देख रहे, द्वारकानाथ को देख रहे। एकदम मौन होकर, स्तुप्त होकर खड़े खड़े देख रहे, खड़े द्वारकाधीश बार बार पूछ रहे हैं, अर्जुन बोलो, अर्जुन बोलो, पर बोल आ जाओ। आश्चर्य में देखा क्या, क्या देखा? अर्जुन ने कहा मैंने देखा दो कुएं पास पास में हैं, एक में पानी भरा एक खाली है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा अर्जुन ये चिंता का विषय नहीं है, अब कलयुग आ गया है, ये कलयुग का दर्शन कराता है। दो कुआं मतलब दो कुएं पास पास में हैं, एक में पानी एक खाली, मतलब कलयुग में एक भाई के पास तो बहुत संपदा होगी और दूसरा भाई कंगाल होगा। साधारण। अर्जुन ने कहा मैंने और विस्मय देखा, एक गाय ने बच्चिया को जन्म दिया, गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया, और आज तक मैंने देखा था कि बच्चिया गाय का दूध पीती है, पर आज देखा कि गाय बच्चिया का दूध पी रही थी। ये क्या है प्रभु? भगवान ने कहा अर्जुन ये कलयुग का दर्शन है। माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उस बेटी से नौकरी और सर्विस कराकर खुद खाएंगे, मतलब गाय बच्चिया का दूध पिएगी। अर्जुन ने कहा मैंने एक विस्मय और देखा, हाथी के दो मुख थे, दोनों मुख से भोजन कर रहा था, पर हाथी का पेट नहीं भरा रहा था। अर्जुन चिंता मत कर, कलयुग में एक एक व्यक्ति की दो दो काम होंगे, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, एक एक व्यक्ति की दो दो व्यापार होंगे, तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा, घर खाली की खाली। अर्जुन ने कहा मैंने एक विस्मय और देखी, एक बड़ा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया, एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। वो क्या है? तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये कलयुग रूपी पत्थर जब लुढ़क कर आएगा ना, सारे धर्म और शास्त्र को गिरा देगा, केवल शिव महापुराण का एक तिनका इस कलयुग को आगे बढ़ने नहीं देगा। कभी एक विचार करिएगा, शिव महापुराण का एक नरसिंह अवतार वैशाख के महीने में हुआ, कुर्मा अवतार वैशाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार वैशाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार वैशाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार वैशाख के महीने में हुआ। आखिर वैशाख के महीने में माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? शास्त्र ना जाने कितनों कितनों को गिराते गिराते जाएगा, तब एक शिव महापुराण की छोटा सा तिनका शंकर की कथा शिव पुराण वैशाख के महीने में पढ़ने वाली एकादशी, इसलिए गांव गांव नगर नगर शहर शहर में प्रदोष शिव महापुराण की कथा चल रही है। अमावस्या, पूर्णिमा, पहले शिवरात्रि, हरिद्वार, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? प्रयागराज, नासिक, यहाँ पर कुंभ लगता था। इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? महापुराण की कथा का ऐसी कृपा है बाबा भोलेनाथ, क्योंकि वैशाख का जो महीना पड़ता है वहाँ सूर्य कुंभ के जैसा नजारा प्रत्येक 7 दिन में लगता है। सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ, शिव तत्व पूर्ण तेज के साथ मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे मेरे ओघड़दानी को पहचानो, मेरे शंभू को पहचानो, चाहे मेरे जो शंकर को जीव है पहचानो, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस